जी की साइड पे। तो यहाँ पर इनका सर जो प्लांट चालू हो गया है, तो अभी ये प्लांट चालू कंडीशन में है। तो यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे तो वहाँ पर जो इंडिकेटर लगा है, तो इंडिकेटर का काम है 3 चीज़ों को हमें इंडिकेट करना। पहले यदि ये नीला चल रहा है तो इसका मतलब हमारा प्लांट ओके है, और यदि ये रेड हो रहा है तो इसका मतलब कोई फॉल्ट है। फॉल्ट नॉर्मल ये भी होता है कि जैसे अब हमारी लाइट नहीं आ रही है तो कंडीशन में फॉल्ट दिखाएगा, और नाइट के समय में अपने आप ही ऑफ हो जाता है सनसेट होने के बाद। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें समझ में आती है, बाकी और चीज़ें जो है हमें ऐप पे दिखाई देती है। तो सर इसके लिए हम ये आई सोलर क्लाउड के नाम का एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा प्लांट जो है दिख रहा है, ये नॉर्मल है, वहाँ पे भी ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब नॉर्मल है। जब कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पर क्या है कि सब फॉल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और नाइट में अपने आप ऑफ हो जाएगा। 3 चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ये प्लांट हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर जितनी यूनिट ये बनाएगा एक दिन में वो हमें इल्ड में यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.1 यूनिट अभी इसने बना ली है, और हमें यहाँ पर रेवेन्यू दिखाई देता है। रेवेन्यू मतलब एक यूनिट 8 रुपये के हिसाब से चलती है, तो रेवेन्यू हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर सर जो भी दिखता है वो पूरे एक दिन का दिखता है ओवरऑल, कि आज एक दिन में प्लांट ने कितनी यूनिट बनाई। अब जैसे हमारे प्लांट को चलते चलते यदि 4 महीने हो गए, हमें पता करना है कि पिछले महीने जनरेशन कैसा हुआ था, या कंपैरिजन करना है कभी, तो मंथ में जाके देखेंगे, यहाँ पर टोटल यूनिट दिखाई देंगी, यहाँ पर रेवेन्यू दिखाई देगा। सेम ऐसे ही ईयर में जाके देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रोडक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर रेवेन्यू दिखाई देता है। तो ये जो ऐप जो पूरा दिया जाता है, ये पूरा ट्रैकिंग के लिए दिया जाता है कि आपका टोटल जनरेशन कितना हुआ है, ठीक है। और बाकी कोई फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट के लिए, अब फॉल्ट यहाँ आ रहा है, फॉल्ट कौन सा वो हम कैसे देखेंगे, तो सर उसके लिए हम फॉल्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी फॉल्ट होगा वो हमें यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमें दिखाई देती हैं। तो इसका पूरा सिस्टम का काम यही होता है कि यहाँ पर टोटल जनरेशन करके देना। अब मैं आपको इसका वर्किंग के बारे में बता दूँ ये काम कैसे करता है। सर ये सबसे पहले ये प्लांट चालू हो गया, और ये प्लांट जो चालू होता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड से कनेक्ट होकर चलता है। तो जैसे ये चालू होगा तो ये आपकी जो मैन एमसीबी वहाँ पे कनेक्ट है, तो उसने जितनी यूनिट बनाई आपकी वहाँ भेज दी। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि सबसे पहले आपका जो यूज है, यूटिलाइज हो रहा है, वहाँ पर सारी यूनिट को यूज करना है आपको, ठीक। सपोज इसने 20 यूनिट यूज बनाई एक दिन में, तो ये एंड ऑफ द डे यदि 5 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है तो 20 यूनिट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी पूरे दिन में कितनी बनी। तो आप ये समझ लीजिए कि 15 यूनिट हमने यूज की। पहले ये यूज में भेजता है, यूज करने के बाद कुछ बचता है आपका, जो भी आप छोड़ते हो वो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। यदि जितनी जनरेशन के अंदर आपने यूज किया है, यदि उससे ज़्यादा यूज करोगे आप, तो फिर आप ग्रेड वालों की लोगे, उनसे आप यूनिट लोगे और उनका आप पैसा लोगे। तो ये इस तरह से पूरा ये सिस्टम जो है काम करता है। पहले ये बनाएगा, यूज करेगा, उसके बाद कुछ होगा वो एक्सपोर्ट में होगा। वो मीटर में भी देखेंगे कि मीटर में वहाँ पर कहाँ पर एक्सपोर्ट आता है, ठीक है सर। तो एक्सपोर्ट का क्या वो लोग पैसा देते हैं? नहीं सर, एक्सपोर्ट का पैसा नहीं देते, वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाती है। आज जमा होती नहीं, इन फ्यूचर आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। मान के चलो किसी महीने में मतलब हमारी यूनिट ऑन रेट की ज्यादा यूनिट बननी चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट यूनिट में से उठा के वो बिल मार्क, हाँ बिल ऐड कर देते हैं उसमें। तो उसमें क्या है कि पहले इस महीने की जितनी यूनिट ज्यादा यदि बनी तो अगले महीने वो ऐड करके देंगे आपकी एक्सपोर्ट। तो मतलब आप सेटल कर सकते हैं, हाँ सेटल करते रहते हैं। सर इनका ईयर में कुछ सेटलमेंट होता है, तो जब तक ये चलता रहता है, आज इस महीने का हम अगले महीने यूज करें, अगले महीने का अगले महीने, तो इस तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट 3 चीज़ें। और स्मार्ट मीटर के बाद से ये हुआ है नेट मीटर। जो सोलर हमारा चलता है वो नेट मीटर पर चलता है। नेट मीटर का काम होता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद जो निकलता है हमारा नेट, उसको ये बता दो। पहले जो हमारे मीटर थे वो थे यूनिट आ रहे थे, इस तरफ से यूनिट लेते थे हम, और हम उनको पैसा देते थे। अब ये क्या, ये हो गया बायोडायरेक्ट। बायोडायरेक्ट मतलब ये ले भी रहा है, किसी कंडीशन में आप उल्टा ग्रिड को यूनिट दे भी रहे हो, तो ये चीज़ चलती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आगे, बस 3 चीज़ें इसमें देखने को होती हैं। यहाँ पर आप आते ये लिखा है INCRT इम्पोर्ट। तो ये अभी जब से मीटर लगा है यहाँ की PWH की रेटिंग, यहाँ जब से मीटर लगा है इसमें 6.7 यूनिट आपने कंज्यूम कर दी। 1.5 यूनिट अब इसने बनाए, जस्ट यूज करने के बाद 1.5 यूनिट यहाँ पे इसने बनाए। इसका माइनस करेंगे तो नेट हमारा 5.1 ये हमारा मतलब ये अपने 50 यूनिट यूज की वहाँ से समथिंग बना दी, तो 5.0 समथिंग हमारी जो वो हमारी नेट निकल गई। और यदि सोलर की पूरी वर्किंग की यदि हम बात करें तो जो हमारा सोलर काम कैसे करता है, पहले ये यूनिट जनरेट करता है, ग्रिड के साथ कनेक्ट जनरेट
सेट करने के बाद फिर इसके बाद ये जो जाता है यूनिट में जाता है, सबसे पहले यूनिट में जाएगा। सपोज इसने 20 यूनिट बनाई थी पूरे दिन में, मतलब एक्सपोर्ट में होता रहता है, यूज होता रहता है, पूरे दिन में सिर्फ 20 यूनिट बनाई, इसमें 15 आपने यूज कर दिए, तो एंड ऑफ द डे 5 यूनिट एक्सपोर्ट हो जाएंगे, 15 यूनिट आप यूज करो। अब ये तो कंडीशन किस वजह से, जब इसने बनाई तो उतनी और आपका कंज्यूम किया है, वो जितना जनरेशन है उसके अंडर है। अब कभी आपका जनरेशन ज़्यादा है, तो जैसे 20 यूनिट इसने बनाई, आपने 25 यूनिट यूज करी, तो 20 तो आप पहले सोलर की आप पूरी यूज कर लो, थोड़ा बहुत